अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये फरवरी का आखिरी हफ़्ता है जिसकी डिटेल या जिसकी रिसर्चेज़ मैं इस वीडियो में बयान करने वाला हूँ। पिछले हफ़्ते तकरीबन 18 फरवरी को आपका रूलिंग प्लैनेट आपके ही 8th एंगल पर था और जुपिटर के साथ था। वो उस हफ़्ते सिर्फ इवेंट सामने आया था। इस हफ़्ते उस इवेंट का इम्पैक्ट ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ, ज़्यादा अफेक्टिवली आपकी ज़ात पर आएगा। जुपिटर एंड सन अगर इकट्ठे हो जाएं और वो 8वें घर में हों तो इसके कुछ ऐसे फ़वाइद हैं जो गैर मामूली हैं, जैसे कर्ज़ों का उतरना, जैसे कैद व बंद अगर कोई लिटिगेशन टाइप की चीज़ें थीं और आप बेगुनाही में थे, उसका ख़त्म हो जाना। जैसे किसी तोहमत में अगर आप फँस गए थे तो उस तोहमत का अज़ाला हो जाना एंड आप ठीक हो जाएँ। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटीज़। बट सूरज अदरवाइज़ जब जुपिटर के साथ मिलता है तो चीज़ों को एनहांस करता है। जैसे आपके यहाँ पोजीशन ऑफ मरकरी आपके अंदाज़े गुफ्तगू को, आपकी प्लानिंग को, आपकी फैमिली वेलफेयर को, आपकी फैमिली जो कनेक्टिविटी है या इत्तेफाक है, फैमिली में बरकत है, उसको बढ़ा देगा। मरकरी की पोजीशन 7th एंगल की आपकी अंदाज़े गुफ्तगू की वजह से, आपकी अक्ल व ज़हानत की वजह से आपकी फैमिली को फ़ायदे देगी। कोई कम उम्र लियो जो अभी इमैच्योर फॉर्म में है, जो वक्त से पहले ही अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, बड़े होकर या मैच्योर एजेस में तो सभी अपनी फैमिली के लिए करते हैं, बट जैसे अभी कोई स्टूडेंट है और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है तो ये वो सीज़न है जिसमें आपको तक़वियत मिलेगी। और जो लोग मैच्योर एजेस में हैं, फैमिली वेलफेयर के प्लान रखते हैं, लव लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, प्रपोज़ करना चाहते हैं, प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये कुदरती बहुत अच्छा टाइम है। वीनस इस हफ्ते तक छठे हाउस में है। ये उसकी एक एवरेज पोजीशन थी। वीनस इज़ अ प्लैनेट विच इज़ क्रिएटिंग ब्यूटी लविंग नेचर। वीनस इज़ अ प्लैनेट विच इज़ क्रिएटिंग सम अटैचमेंट्स। बट अगले हफ्ते मार्च का जो फर्स्ट वीक होगा, जो मैं अगले हफ्ते बयान करूंगा, वीनस भी 7th एंगल पर आ जाएगा एंड दैट इज़ एन आइडियल सीज़न। वो फ़ायदे क्या क्या देगा वो तफसील तो अगले हफ्ते बयान करूंगा, बट इस हफ्ते वो आखिरी हफ्ता है जिसमें वो सिर्फ हेल्थ को, ब्रेन को, कंसंट्रेशन को एंड ब्यूटी को सपोर्ट कर रहा है। अगले हफ्ते उसके जो एडवांटेजेस हैं वो बढ़ जाएंगे। मार्स नाम का प्लैनेट आपके वो भी 6th एंगल पर है। मार्स अगर 6th एंगल पर हो तो इसके फ़ायदे ल्यूज़ को 3 तरह से होते हैं। एक, दोहरी शहरियत हासिल करने, हिजरत करने, एक जॉब से दूसरी जॉब तक की हिजरत या एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक की हिजरत, दोनों पॉसिबल हैं। ऐसे लोग जो होमलैंड से अवे जाकर हायर एजुकेशन हासिल करना चाहें उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। एंड ऐसे ल्यूज़ जो ट्रैवल एंड टूरिज़म से रिलेटेड हैं उन ल्यूज़ के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। मार्स के 9th एंगल की सपोर्ट हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को भी फेवर करेगी, जिससे वो अपने एजेंडाज़ ऑफ लाइफ को या अपने एजुकेशनल जो उनके मिशंस हैं उनको पूरा करने में बहुत मददगार साबित होगा। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में जुपिटर नेगेटिव एंगल पर है, वो 8th एंगल पर है, लेकिन सूरज उसे किसी हद तक कम कर रहा है उसकी नेगेटिविटी को। बट आप ध्यान रखिए कि अब आपको डिपेंड ज़्यादा अपने शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स पर करना होगा। एंड ये बात भी जहन नशीन रखिए ल्यूज़ के सैटर्न इस साल तक आपके 7th एंगल पर है। दिस इज़ अ पॉजिटिव एंगल, बट अगले साल सेकंड क्वार्टर में वो भी 8th एंगल पर चला जाएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए अपने जो बड़े मकासद हैं जिनमें 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगने वाला है, उन मकासद को इसी साल पूरा करने की कोशिश करिए। अगले साल फिर आपसे दोनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स खैरबाद कह देंगे आपको, तो थोड़ा मोहतात रहिए। जो ल्यूज़ इस वक्त इस गोल्डन टाइम को इस्तेमाल करके अपनी कामयाबी की बुनियादें रख रहे हैं, उनको 2 खुशखबरियाँ हैं। एक खुशखबरियाँ कि वो अपनी स्किल्स के इवज़ ही बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं, चाहे लकी फैक्टर मुयस्सर हो चाहे ना हो। दूसरी खुशखबरी ये है कि क्योंकि ल्यूज़ को जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो जो अपने इस वक्त के टूल्स हैं जैसे कम्युनिकेशन,
जैसे कंसंट्रेशन, जैसे ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, जैसे ब्यूटी लविंग। ये 3 टूल्स ऑफ सक्सेस हैं। इन्हें यूज़ करके वो अपने तकरीबन ज़िंदगी के 60 टू 70% नीड्स को पूरा कर सकेंगे। अगर फिर भी कोई ल्यूज़ ज़्यादा ही शिकायत करे अपनी ज़िंदगी की नाकामियों की, अपनी हसासियत की, अपनी ज़हनी इंतशार की, अपने रिश्तेदारी की कमज़ोरी की, अपने लव लाइफ़ के प्रॉब्लमैटिक होने की, तो उसे चाहिए कि वो 4 में से कोई एक स्टोन पहने। डायमंड, एमराल्ड, ब्लू सफ़ायर या रूबी, इन चारों में से कोई एक। और साथ में सूरज शम्स पढ़े। वाइट कलर आपका लकी कलर है। ये ऐसी सपोर्ट आपको देगा जिससे आपके अंदर इम्यूनिटी, प्लेजर, स्पिरिचुअलिटी ये बढ़ेगी। सो वाइट कलर ल्यूज़ के लिए, गोल्डन भी ल्यूज़ के लिए लकी रहता है। वाइट एंड गोल्डन दोनों का मिक्सचर हो या गोल्डन से लेकर ऑफ वाइट तक कोई भी कलर हो तो आप वो पहन सकते हैं। एंड संडे एंड फ्राइडे इज़ लकी डे फॉर द ल्यूज़। सो बड़े काम इन दिनों में शुरू किए जाएँ तो भी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होंगे। अगले हफ्ते जब वीनस एक नए एंगल पर जाएगा और शोबान का नया चाँद होगा तो आपके लिए मज़ीद टाइम बहार जैसा परफॉर्म करेगा। और उससे आपकी ज़ात पर किन किन शोबों में ग्रोथ आएगी वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए ल्यूज़, लेकिन जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें उन्हें मत भूलिएगा। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरा ये बर वक्त एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में रिसर्चेज़ आपकी खिदमत में पेश करना आपको अच्छा लगता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ल्यूज़, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।